देखो जैसे अगर मान लो हम -8⁻⁻³ निकालें सेम मेथड से, तो इसका एक आंसर -2 आएगा, बाकी दोनों और भी आएंगे जो कि इमेजिनरी होंगे। ध्यान दीजिए, है ना। -8⁻⁻³ का एक आंसर -2 आएगा, बाकी दो आंसर और भी आएंगे जो इमेजिनरी होंगे। लेकिन जैसे मान लो अगर हम -16⁻⁻⁴ लें, अब इसके 4 आंसर होंगे, है ना। तो क्या होगा अगर हम इसको x मान लें, तो देखो यहां से कह सकते हैं x⁴ बराबर -16, x⁴ + 16 बराबर 0। ठीक है। अब देखो समस्या ये है, इससे कोई भी x का आंसर रियल नहीं आएगा, है ना। क्योंकि देखो x⁴ का मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव चीजों को जोड़ोगे तो वैल्यू 0 नहीं आ सकती। मतलब इससे x के 4 आंसर तो आएंगे, क्योंकि देखो पावर 1/4 है ना। मैंने बताया डिमायोस थ्योरम क्या कहती है। डिमायोस थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, अगर z की पावर इंटीजर है तो उसका अकेला ही आंसर आएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर z की पावर p/q है तो उसके q अलग अलग आंसर्स आते हैं। जितना उसका डिनोमिनेटर होता है उतने उसके अलग अलग आंसर आते हैं, है ना। ये डिमायोस थ्योरम के दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कि अगर पावर इंटीजर है तो उसका एक आंसर आएगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर पावर फ्रैक्शन है तो उसके q अलग अलग आंसर आएंगे। तो देखो जैसे इसके 4 अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन समस्या ये है अब यहां से x की वैल्यू आपको रियल मिलेगी नहीं, तो मतलब इसके चारों के चारों आंसर इमेजिनरी होंगे। ऑल 4 आंसर्स आर इमेजिनरी। ठीक, इसके चारों के चारों आंसर इमेजिनरी होंगे। ध्यान दो। तो देखो हम अब ये कह सकते हैं यहां पर कि अगर नेगेटिव की पावर 1/ऑड है तब तो आपको एक आंसर रियल मिलेगा, है ना। नेगेटिव की पावर 1/ऑड है तब तो आपको एक आंसर रियल मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव की पावर 1/इवन है तो आपको कोई भी आंसर रियल नहीं मिलेगा, सारे के सारे इमेजिनरी मिलेंगे। तो इसलिए देखो ये रूल बना दिया गया कि अगर मान लो fx है कोई टर्म और उसकी पावर 1/ऑड है, मान लीजिए, तो अब अगर पावर 1/ऑड है और fx पॉजिटिव हुआ तब भी कोई समस्या नहीं, और अगर fx निगेटिव हुआ तब भी कोई समस्या नहीं। क्योंकि अगर fx निगेटिव भी है तब भी कम से कम उसका एक आंसर तो रियल मिल ही जाएगा, और अगर fx पॉजिटिव है तब तो वैसे भी कोई समस्या नहीं, है ना। तो अगर जैसे मान लो ये फंक्शन दिया जाए और कहा जाए इसका डोमेन निकालिए और पावर 1/ऑड हो, तो fx पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए कि y = x - 1 की पावर 1/5 और कहा जाए इसका डोमेन बताइए, है ना। तो हम कहेंगे x कुछ भी हो सकता है, x 1 से बड़ा भी हो सकता है, x 1 से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ, है ना, तब भी रियल आंसर मिलेगा, और अगर ये टर्म नेगेटिव हुआ तब भी कम से कम एक आंसर तो रियल आएगा ही आएगा, है ना। इसलिए अब यहाँ पर इसका डोमेन हो जाएगा x belongs to R। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो कि fx की पावर 1/इवन हो, मान लो, तो अगर fx की पावर 1/इवन है और अंदर का नंबर नेगेटिव है तो कोई भी रियल आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर अंदर का नंबर पॉजिटिव होता, जैसे मान लो अंदर का नंबर पॉजिटिव है, इसको हमने x माना, तो x की पावर 4 बराबर 16, x की पावर 4 - 16 बराबर 0। अब देखो इसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बराबर 0, तो x² - 4 x² + 4 बराबर 0। अब देखो यहां से अगर हम x² - 4 को 0 करें तो x² बराबर 4,
x बराबर प्लस माइनस 2, देखो दो रियल आंसर। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 को जीरो करें तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4। अब देखो यहां से x की वैल्यू इमेजनरी आएगी, देखो यहां से दो इमेजनरी आंसर और देखो दो रियल आंसर। तो इसीलिए अगर अंदर का नंबर पॉजिटिव है, पावर 1/even है, तो कोई समस्या नहीं। तो मतलब अगर हमें इसका डोमेन निकालना हो तो fx अगर पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर fx नेगेटिव हुआ तो कोई भी आंसर रियल नहीं आएगा, इसलिए fx को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, fx को सिर्फ पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे कि मान लो हमें फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो ये दिया जाए x माइनस 2 की पावर 1/6 और हमसे कहा जाए डोमेन बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को पॉजिटिव लेंगे तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर इसको नेगेटिव लिया तो नेगेटिव की पावर 1/even, उसमें हमें कोई भी रियल आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान देना। तो इसीलिए अगर fx की पावर 1/even है तो fx को पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान दीजिए। मतलब जैसे कि मान लो अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर लें, देखो इसको लिखो जरा सा बच्चे,